In this particular video, I am going to discuss about TCS and SCL stock. तो चलिए TCS और SCL स्टॉक के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्या ये बेस्ट टाइम आ गया है बाई करने का, और ऐसे लोग जो पहले से ही लेकर फंसे हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि आज जैसा कि आपको पता है कि बजट के बाद इतने ज़बरदस्त रैली देखने को मिला है और इतना सारे स्टॉक जो है 10%, 15%, 20% अपर सर्किट लगा रहे हैं, बट TCS जो है ठंडा पड़ गया है, SCL ठंडा पड़ गया है, इसमें ज़्यादा कुछ जो है अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए? क्या इसको बेचकर उन सारे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्या कर सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, राइट। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले मैं प्लान बनाया था कि 2021 में इन स्टॉक में चाहें तो आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर मैं इसमें पोर्टफोलियो में परसेंटेज भी दिया हूं कि अगर TCS में 8.24% अगर इस पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर बाई करते हैं तो 6 क्वांटिटी आपको बाई करना पड़ेगा 1 ईयर में। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट करेंट डेट पे 2.34 समथिंग रहेगा, राइट। ओके, इट्स ऑल राइट। तो TCS और SCL के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि आज के डेट में कुछ गिरावट्स हुए हैं, राइट। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इंडिकेटर क्या बोलते हैं, पहले उसको समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप ये जान पाएंगे, अगर हम TCS के बारे में बात करें तो, कि ये जो है इसका RSI वैल्यू पहले चेक करते हैं। अगर RSI वैल्यू देखेंगे तो 47 के करीब है। ये 47 RSI वैल्यू कब आया था, इसका भी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। तो ये आया था इस लेवल पे आया था, ठीक है। ये डेट कौन सा था? तो 2020 11th मंथ, सोच सकते हैं 11th मंथ 2020 में ये लेवल आया हुआ था। फिर कब आया था? फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आया था 9th मंथ 2020। इसका मतलब वो लेवल अभी मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप लोग जब अपर सर्किट लगने लगता है तब जाकर आप दौड़ कर बाई करते हैं, बट ऐसा स्टॉक जो अभी लोअर वैल्यूएशन में मिल रहा है, जो नीचे के लेवल में मिल रहा है, उसमें आप इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। इसका मतलब थोड़ी ना ये गिरावट हो गया आज के डेट में सम परसेंट, तो इसका मतलब थोड़ी ना ये स्टॉक खराब हो गया। मैं आपको बता दूं कि TCS और SCL ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, और ये जो डिजिटल एरा है ना, इसमें जो IT कंपनी का एक अहम योगदान है, अहम रोल है, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। और ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, प्रॉफिट कमा रहा है, डिविडेंड आपको दे रहा है, राइट। ये प्रॉफिट कर रहा है, ये स्टॉक जो है प्रॉफिट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक इतना शानदार, इतना बेहतरीन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और SCL। आज वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं इस लेवल पे हम बाई नहीं करेंगे, जब अपर सर्किट लगाएगा तब वो उधर जाकर बाई करेंगे, तो ये सही नहीं है। जो लोग अभी एंट्री नहीं किए थे उनके पास अगर TCS और SCL नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि एंट्री करने का मौका नहीं मिला, बहुत कॉस्टली मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है। अगर TCS और SCL बाई करना चाहते हैं कल के डेट में तो ये बेस्ट टाइम है, आप कल से बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा आपको, कि आपको 10 क्वांटिटी अगर बाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 क्वांटिटी हम बाई करेंगे, तो आप 2 क्वांटिटी बाई करें और गिरावट होगा 1% और गिर गया तो फिर से 2 क्वांटिटी गिरावट बाई कर लें। अब मान लीजिए कि और गिर गया 1% तो फिर से 2 क्वांटिटी बाई कर लें। ऐसे ऐसे करके आपको बाई करते रहना, एक्यूमुलेट करते रहना है। हर एक गिरावट में बाई करने की आवश्यकता है। वही अगर अपर सर्किट अगर लगाने लगेगा तब आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अब ये थोड़ी ना उतना अच्छा परफॉर्म अभी नहीं किया चंद दिनों में तो TCS खराब हो गया, नहीं। TCS बहुत ही शानदार कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा रिटर्न देता है। और ख़ास बात इसमें बताऊं, ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ये 10% का अपर सर्किट लगाया, कल जो है 10% लोअर में चला गया, 10% अपर सर्किट लगाकर 5% डाउन हो गया। इसमें बहुत कम वोलेटाइल है, और इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं ना उसमें कम रिटर्न मिलता है क्योंकि रिस्क भी कम है। ये कम रिस्क की स्टॉक है, यही इसका प्लस पॉइंट है। कल के डेट में आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो पहले से ही बाई कर चुके हैं ऊपर के लेवल पे, वो क्या करें? तो देखिए, अगर पहले से अगर आप बाई कर लिए हैं ऊपर के लेवल पे, तो ये TCS सपोज दैट
अगर हम 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ के लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सोच सकते हैं 1 मंथ के लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब क्या चाहिए, क्या और ऊपर जाएगा तब आप बाई करेंगे? तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये सही चॉइस होगा। अभी आपको बाई कर लेना चाहिए अगर टीसीएस में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर हम आपको मैं बताऊं, क्या बता रहा था, ओके आज का अगर मैं बताऊं तो 1.6% के गिरावट आज के डेट में, मतलब आपको तो खुश हो जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे बाय किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 ईयर का चार्ट में दिखाऊं और इस लेवल पे लेके बैठे हुए हैं, इस लेवल पे और इस लेवल पे लेकर बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो अभी चला गया है, उनको गिरावट, उनको नुकसान हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए आपको अभी भी होल्ड करना चाहिए, आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक सेल करने लायक नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में रख होना ही चाहिए। आप सेल करेंगे तो बहुत पछताएंगे। देख सकते हैं इस समय भी ऊपर गया था, फिर बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, फिर तो ये तो तोड़ा ना। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 44%, मतलब क्या शानदार रिटर्न है। 44%। आप तो सोचेंगे कि बहुत सारे स्टॉक तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था, ये 44% ही है, बट ये तो लेस रिस्की है ना, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। कल का वो सारे कंपनी लोअर सर्किट लगाने लगे तो आप निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो वो सारे स्टॉक रिस्की होते हैं, बट ये स्टॉक रिस्की नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट। 3 ईयर का रिटर्न 118%, 5 ईयर का रिटर्न 181। रिटर्न तो मिल ही रहा है बेहतरीन, 15% 20% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है प्रत्येक ईयर। तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन चॉइस है। आप चाहें तो टीसीएस अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मेरे पास भी 28 शेयर्स हैं टीसीएस के, यहाँ पे देख सकते हैं 20 करेंट वैल्यूएशन इसका समथिंग रिसेंटली मैं बाय किया था। अगर मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होने की संभावना अगर होगा, निफ्टी सेंसेक्स डाउन जा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ इंडिकेशन आता है, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो आपको इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहिए। आपको राइट टाइम पे मैं एंट्री दिलाऊंगा और राइट टाइम पे एग्जिट भी दिलाऊंगा। अगर मार्केट अगर गिर रहा होगा तो वहाँ पे आप फंड को निकाल कर रख सकते हैं, और जब लगेगा कि अब गिरावट हो चुका है, मतलब अब ठीक ठाक होने लगा माहौल, तब आप फिर से एंट्री ले सकते हैं। जो मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ कि लगातार 2-3 दिन से गिरावट चल रहा है तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ और मैं वेट करता हूँ। अगर ऊपर अगर गया तो फिर मैं बाई कर लूँगा, अगर नहीं गया और गिर रहा है तो गिरने दूंगा। अगर फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया, अच्छा मोमेंट बन गया, तो अगेन फिर से मैं एंट्री ले लूँगा। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होता है। बट आपको इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत है। इन सारे स्टॉक में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो वो मोमेंट पेशेंस भी होना चाहिए ना स्टॉक में। तो यही है, पेशेंस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सेल ना करें, होल्ड करें, और जो बाई करना चाहते हैं वो बाई कर सकते हैं हर एक गिरावट में। ये हुआ टीसीएस। चलिए एचसीएल के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो एचसीएल के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हैं आरएसआई वैल्यू अभी कितना चल रहा है, 48 के अराउंड, राइट, 47 48 के अराउंड। ये कब आया था? तो देखिए अभी रिसेंटली आया था, तो वो तो बजट के टाइम आया था। अभी थोड़ी उतना लोअर वैल्यूएशन पे मिलेगा, तो आप मत सोचिए। मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट आपको 10 क्वांटिटी बाई करना है तो 2 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करें, और फिर गिरेगा तो फिर से बाई कर ले। 1% और गिर गया तो फिर से बाई ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्की स्टॉक नहीं है। एचसीएल बेहतरीन स्टॉक है, रिस्क नहीं है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है। यही सबसे प्लस पॉइंट है। तो हर एक गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करने की सलाह मैं दूंगा। कल के डेट में क्या होगा, अपर सर्किट लगेगा कल के डेट में, क्योंकि ये बहुत ही इसका प्राइस जो है ना बहुत ही नीचे लेवल पे आ गया है अभी, मुझे ऐसा लगता है। तो देख सकते हैं एचसीएल में अगर मैं देखा हूँ 1 डे का तो 955, मतलब बहुत नीचे लेवल पे है ये। 1 मंथ के अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो 1 मंथ के लेवल के अराउंड आ गया। 1 मंथ में 2.15% गिरावट पर ही है, तो अभी मौका है। अपर सर्किट लगने लगेगा तब आप एंट्री करेंगे तो राइट चॉइस नहीं होगा, राइट। तो ये रहा एचसीएल। मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, मैं खुद बाई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दिया, नहीं। आप देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास खुद 58 क्वांटिटी है एचसीएल के, 58 क्वांटिटी है। अभी गिरावट में है,
इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टॉक 10% 5% अपर सर्किट लगा रहे हैं तो मैं सेल करके उधर एंट्री कर जाऊं, नहीं, ये राइट चॉइस नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये सारे जो स्टॉक होते हैं ना, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं और सेफ है। ये आपको सारा मतलब अपने पोर्टफोलियो को ना डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत है। एक ही बास्केट में अगर एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मिड कैप में भी डालिए, स्मॉल कैप में भी डालिए, लार्ज कैप में भी डालिए, टू डाइवर्सिफाई कीजिए अपने स्टॉक को। कुछ पैसा एफडी भी कर सकते हैं, इमरजेंसी में काम आ सकता है। कुछ पैसों का गोल्ड बाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, तो आपको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो कल का अगर ये गिरा मार्केट तो फिर अगर पैसा की रिक्वायरमेंट आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको लॉस हो जाएगा, राइट। तो मेक श्योर कि आपको इन सारे स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। तो देख सकते हैं मुझे भी गिरावट है, 1.4% लॉस में हूँ। मैं भी बीच में रिसेंटली मैं एंट्री किया था। जैसा कि आपको पता है कि मैं एंट्री किया था बजट के समय जो गिरावट हो रहा था, तो उस समय मैं एग्जिट कर दिया था और फिर से मैं एंट्री किया। ओके, मैं आपको बताता रहूँगा, दैट्स वाई आपको मेरे साथ बने रहना चाहिए। कल के डेट में ये अपर सर्किट लग सकता है। अपर सर्किट मतलब क्या, ऊपर जाएगा, कहने का मतलब ये है। इसमें कोई ऐसा 10% 5% का रेयरली अपर सर्किट देखने को मिलता है। तो मेरे तरफ से TCS और SCL बाई कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इन्फोसिस, क्या आपको इन्फोसिस में बाई करना चाहिए? देखिए, नो डाउट इन्फोसिस और विप्रो भी शानदार स्टॉक हैं। मीन्स IT सेक्टर तो मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, बूम कर रहा है। तो डेफिनेटली जो IT सेक्टर के स्टॉक हैं उसमें हाई ग्रोथ है और नो डाउट सारे स्टॉक अच्छे हैं। बट मुझे SCL टेक्नोलॉजी और TCS ही पसंद आता है, इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दिया हूँ। आप चाहें तो इन्फोसिस भी ले सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि TCS और SCL से ज़्यादा रिटर्न इन्फोसिस ही दिया है, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आया। ये बेस्ट मौका है। मैं आपको अभी फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ समरी कि मुझे ऐसा लगता है कि TCS और SCL को बाय करने का ये बेहतरीन मौका है। कल के डेट में आपको बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए और हर एक गिरावट में एक्यूमुलेट करने की ज़रूरत है। अपर सर्किट लगेगा तब बाय करेंगे, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर ये लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे स्टॉक खराब हो गए। बहुत ही बेहतरीन शानदार स्टॉक हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।